एक बार की बात है, एक जंगल के पास एक गांव था जिसमें दो बिल्लियां रहती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थी। एक दिन वो दोनों बिल्लियां गांव के एक घर से रोटी चुराकर जंगल की ओर भागी। अब दोनों बिल्लियां आपस में रोटी नहीं बांटने चाहती थी, जिससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक बिल्ली ने कहा, मैंने इसे चुराया है, इसीलिए यह रोटी मेरी है। इन दोनों बिल्लियों के बीच में लड़ाई दूर के पेड़ पर बैठे एक बंदर ने देख रहा था। वह दोनों बिल्लियों के पास आया और उनसे झगड़े का कारण सुना। उसके बाद बंदर ने कहा, तुम दो बिल्लियां दोस्त हो, तुम्हें लड़ना शोभा नहीं देता। मेरी एक बात सुनो, तुम दोनों इस रोटी को एक दूसरे के बीच आधा आधा बराबर बांट लो। कुछ देर सोचने के बाद दोनों बिल्लियां तैयार हो गई, लेकिन अब रोटी को बराबर भागों में कौन बांटेगा? तो बंदर ने कहा, रुको, मैं इसे दो बराबर भागों में बांटता हूँ। अब बंदर ने रोटी को दो भागों में बांट दिया और दोनों भागों को बिल्ली के सामने रख दिया। लेकिन रोटी का एक हिस्सा थोड़ा बड़ा हो गया, तो बंदर ने उस हिस्से को बराबर करने के लिए थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस बार दूसरा हिस्सा बड़ा हो गया, तो बंदर ने दूसरे हिस्से से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस प्रकार बंदर ने रोटी के बराबर भाग बनाने के चक्कर में पूरी रोटी खा ली। लेकिन जब बिल्लियों ने बंदर से रोटी वापस करने के लिए कहा, तो चालाक बंदर पेड़ पर चढ़ गया और सेवा के लिए इनाम के रूप रोटी खाने का दावा करते हुए बैठ गया। अंत में पेड़ पर बैठे बंदर को दोनों बिल्लियां देखती रह गई। बच्चों, दो लोगों के बीच लड़ाई में तीसरे को हमेशा फायदा मिलता है, इसलिए दोनों को आपस में सुलझ करना। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कुछ समय भटकने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया, जो कि एक धोबी का घर था। सियार उस घर में घुस गया और कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग से भरे बड़े हौद में गिर गया। जब वह बाहर निकला तो वह पूरा नीला हो गया था। जब सियार जंगल वापस आया तो सारे जानवर उसे देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह जानवर कौन सा है। तब सियार ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे ईश्वर ने विशेष तौर पर बनाया है। उसने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है। जंगल के सभी जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया। एक दिन जब नीला सियार अपना दरबार लगाया बैठा था, तभी उसे कुछ और सियारों के हुआ हुआ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। अपने साथियों की आवाज़ें सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से हुआ चिल्लाने लगा। सारे जानवर समझ गए कि उनका ये राजा कोई और नहीं बल्कि सियार ही है। वे सब बहुत नाराज़ हुए। उन सब ने मिलकर सियार की बहुत अच्छी पिटाई की और उसे वहाँ से भगा दिया और सियार किसी तरह अपना जान बचाकर वहाँ से भागा।